सभी बच्चों को नमस्कार। तो बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से एक नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। यह संवाद रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी हैं। जब सीता स्वयंवर में शिव का धनुष टूट जाता है तब परशुराम बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हुए दरबार में आते हैं और वह पूछते हैं कि यह शिव धनुष किसने तोड़ा है। तो राम की विनय और विश्वामित्र के समझाने के बाद परशुराम जी राम की शक्ति की परीक्षा लेकर शांत हो जाते हैं। राम, लक्ष्मण और परशुराम के जो संवाद हैं उन संवादों को इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है। तो आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। जब परशुराम जी क्रोधित होते हुए दरबार में आते हैं और वह पूछते हैं कि इस शिव धनुष को किसने तोड़ा है, तब राम जी बहुत ही शांत होकर मृदु वाणी में कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा हुई है केउ एक दास तुम्हारा। शंभु धन का अर्थ होता है शिव का धनुष। तो राम जी कहते हैं कि हे नाथ, इस शिव के धनुष को जिसने भी तोड़ा होगा वह आपका कोई एक दास ही होगा। फिर आगे वो कहते हैं आये सुकाह कहीं किन मोही सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। राम जी जब कहते हैं कि आप आज्ञा करिए कि क्या बात है, तब इतना सुनते ही परशुराम जी और ज़्यादा क्रोधित हो जाते और वो कहते हैं सेवक सो जो करे सेवकाई अर करनी कर करी लड़ाई। वो कहते हैं कि सेवक तो वह होता है जो सेवा का काम करता है, लेकिन जो शत्रुता का काम करेगा उससे तो सिर्फ लड़ाई की जा सकती है। अरि करनी का अर्थ है शत्रुता का कार्य। तो परशुराम जी तो बहुत ज़्यादा नाराज रहते हैं। तो वह कहते हैं कि सेवक तो वह होता है जो सेवा का काम करता है, लेकिन जो शत्रुता का काम करेगा उससे सिर्फ लड़ाई की जा सकती है। फिर आगे वो कहते हैं सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। रिपु का अर्थ होता है शत्रु। तो परशुराम जी कहते हैं कि हे राम सुनो, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा होगा वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु होगा। सहस बाहु का वध परशुराम ने किया था, तो इसलिए वह कहते हैं कि जिसने भी इस धनुष को तोड़ा होगा वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु होगा। फिर आगे वो कहते हैं सो बिल गाओ बिहाई समाजा नाता मारे जइहे सब राजा। बिलगाऊ का अर्थ होता है अलग होना। तो परशुराम जी कहते हैं कि जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह अपने आप इस समाज से अलग हो जाए, अन्यथा सभी राजा, दरबार में उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। जब इतना परशुराम जी कहते हैं तो लक्ष्मण को भी गुस्सा आता है, क्योंकि लक्ष्मण भी बहुत ही क्रोधित स्वभाव के होते हैं। राम जी तो शांत रहते हैं, लेकिन लक्ष्मण कहते हैं सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परस धरहि औ माने। परस धरहि का जो फरसे को धारण करने वाला अर्थात परशुराम। तो परशुराम की बातें सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हैं और परशुराम का अपमान पूर्वक बातें करते हुए कहते हैं बहु धनुहि तोरी लरिकाई कबहु न असिरिस कीनी गोसाई। कि हे गोसाई, हमने बचपन में तो ऐसे बहुत से धनुष तोड़े थे, तब तो आपने गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु सुनि रिसाई कह भृग कुल केतु। लक्ष्मण कहते हैं कि हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े थे, तब तो आपने कभी गुस्सा नहीं किया, तो इस एक धनुष पर ही आपकी ममता क्यों है। तो इतना सुनते ही परशुराम जो है और अधिक क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न समार। वो कहते हैं कि हे बालक, तू काल के वश में ये सब बोल रहा है, अर्थात तेरा समय जो है वो आ गया है, तू काल के वश में ये सारी बातें बोल रहा है और तू अपनी जबान जो है वो संभाल कर बात कर, तू होशपूर्वक बात नहीं कर रहा है। धनु सम त्रिपुरारु धनु विदित सकल संसार। तू क्या समझता है कि
जो तूने धनुष बचपन में तोड़े हैं, उस धनुष का और इस शिव धनुष का कोई भी बातें जो है एक समान है? कहाँ वह धनुष जो तुम लोग तोड़ते थे और कहाँ यह त्रिपुरारु मुरारी यानी शिव का धनुष। तो यह शिव धनुष तुम्हारे उस धनु ही के समान नहीं है। यह शिव धनुष पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, इसलिए अपने धनुष जो तुम लोगों ने बचपन में तोड़े हैं उसकी तरह इसको मत समझो। फिर आगे लक्ष्मण जी ये सब सुनते रहते हैं। फिर लक्ष्मण जी भी बोलते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण कहते हैं कि हे देव, हमने तो यही जाना है कि सारे धनुष एक समान होते हैं। जब परशुराम जी शिव के धनुष की बहुत अधिक प्रशंसा करते हैं, उनके जो बचपन में लक्ष्मण और राम ने धनुष तोड़े थे उनकी अवहेलना करते हैं, तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि मुनि, हमने तो सुना था कि सारे धनुष एक समान होते हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। वो कहते हैं कि फिर इस पुराने धनुष को तोड़ने से किसी का क्या लाभ और हानि होगा। और फिर रही बात तोड़ने की, तो राम ने भी इस धनुष को नया धनुष समझ कर ही तोड़ा था, अर्थात नए धनुष के धोखे में इस धनुष को तोड़ा था। फिर आगे वो कहते हैं, छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषु। रघुपति हूँ मतलब राम। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि सुनो मुनि, इसमें राम का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह छुअत टूट यानी कि यह राम के छूते ही टूट गया था, इसलिए इसमें उनका भी कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करें कत रोसु। हे मुनि, आप बिना कारण, बिन काज का अर्थ बिना कारण, आप बिना कारण ही इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हैं? रोसु का अर्थ है गुस्सा करना। तो लक्ष्मण जी कहते हैं यह तो राम के हाथ लगाते ही टूट गया था, तो इसमें राम का भी कोई दोष नहीं है, तो आप इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हैं? फिर आगे वो कहते हैं, बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुनेहु सुभाव न मोरा। इतना सुनते हैं, जो लक्ष्मण इतना कहते हैं तो परशुराम को और गुस्सा आता है और वो कहते हैं, बोले चितय परसु की ओरा। वो जो एक फरसा लिए रहते हैं परशुराम जी, उसकी ओर देखते हुए कहते हैं कि हे मूर्ख, सठ का अर्थ होता है मूर्ख। कहते हे मूर्ख, क्या तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है? बालक बोली बधाओ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। मैं तुझे एक बालक समझकर, तुझे एक नादान बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूं, लेकिन तू तो मुझे निरा मुनि ही समझ रहा है। क्या तू नहीं जानता है? बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही। वो कहते हैं क्या तुझे नहीं पता है, मैं बचपन से ब्रह्मचारी हूँ। अति कोही, कोई का अर्थ होता है क्रोधी। वो कहते हैं क्या तू नहीं जानता कि मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ और अत्यधिक गुस्से वाला हूँ। कहते हैं बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। वो कहते हैं कि मैं अत्यधिक गुस्से वाला भी हूँ, अर्थात अत्यधिक क्रोधी भी हूँ, बाल ब्रह्मचारी भी हूँ और विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। और पूरे संसार में यह प्रसिद्ध है कि मैं क्षत्रियों का नाश करने वाला हूँ, इसलिए तू अपनी जबान जो है वो संभाल कर बोल। फिर आगे वो कहते हैं अपनी पराक्रम की और बातें परशुराम जी कहते हुए कहते हैं, भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही। भूप का अर्थ होता है राजा। इतनी ज्यादा अपनी प्रशंसा करने के बाद परशुराम जी आगे कहते हैं कि क्या तू नहीं जानता है कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर, भुज बल भूमि, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर बहुत सारे राजाओं का वध किया है और भूमि अर्थात धरती को राजाओं से रहित किया है। विपुल बार मही देवन दीन्ही। मैंने विपुल बार मतलब होता है विपुल बार अर्थात अनेकों बार। वो कहते हैं कि मैंने अनेकों बार राजाओं का वध कर कर, राजाओं का वध कर कर वह भूमि ब्राह्मणों को दान में दी है, इसलिए तू अभी मेरे पराक्रम को नहीं जानता है। सहस बाहो भुज छेद निहारा, परसु विलोक महीप कुमारा। महीप कुमारा का अर्थ राजपुत्र। तो हे राजपुत्र, तू मेरे फरसे की ओर देख, इस फरसे ने ही सहस बाहु की भुजाओं को काट डाला था।
फिर आगे वो कहते हैं, मातु पिता ही जन सोच बस, करसि महीस किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। वो कहते हैं कि तू इस तरह की बातें कर कर अपने माता पिता को चिंता में डाल रहा है, क्योंकि परशुराम जी ने इतनी अपनी पराक्रम की बातें बताई है ना, कि उन्होंने राजाओं को का वध किया है, भूमि को राजाओं से रहित किया है, और वो अत्यधिक क्रोधी हैं, क्षत्रियों का नाश करने वाले हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि तू इस तरह की बातें करके, अर्थात तेरा भी जो है समय नज़दीक आ रहा है, और तू इस तरह की बातें करके अपने माता पिता को चिंता में डाल रहा है। क्योंकि गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर, यह मेरा परस, यह जो मेरा फरसा है यह अत्यधिक भयंकर है। इसने जो है गर्भ में पल रहे शिशु का भी दलन किया, अर्थात गर्भ में पल रहे शिशु को भी मार दिया है, उसका भी वध किया है। तो तू क्या चीज है? इसलिए तू जो भी बातें बोल रहा है उसको बोलने से पहले होश में आ जा। तो इस तरह से परशुराम और लक्ष्मण का संवाद होता है। और इसके आगे क्या होता है कि राम जी और विश्वामित्र भी कुछ बातें कहते हैं। तो उस आगे के काव्यांश को हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।